महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। चूँकि महाराज जी लगातार भ्रमण पर रहते थे, इसलिए उनका दर्शन बहुत कम मिल पाता था। 20 वर्षों बाद कलकत्ता से कानपुर एक भक्त लौटा तो बाबा जी की याद आने लगी और सोचने लगा बाबा जी कहाँ होंगे। भक्त ने 2 महीने से अन्न खाना छोड़ दिया। मन उदास रहने लगा और पत्नी परेशान रहने लगी। एक बार प्रयागराज में एक व्यक्ति उन्हें बहुत अच्छे संत का दर्शन कराने के लिए अपने घर ले गया। बाबा जी ने उन्हें देखते ही पूछा, तूने तो 2 महीने से अन्न क्यों नहीं खाया? भक्त का उत्तर था, आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? भक्त का उत्तर है, मैं तो पागल हूँ, पर आप तो संत हैं। आपको इस तरह पागल होना चाहिए। क्या तुम्हारा इरादा बाबा जी से लड़ने का है? एक भक्त ने गुस्सा करते हुए कहा, हाँ, वे मेरे पिता के समान हैं, उनसे क्यों ना लड़ूं? आप हमारे बीच में ना बोलें, उन्होंने उत्तर दिया। इस पर बाबा जी ने कहा, तुम बीच में मत बोलो, वह हमारा पुराना भक्त है। जब वहाँ से लोग चले गए तो महाराज जी ने भी उस व्यक्ति से घर जाने को कहा। सुबह हम तेरे घर आएंगे और खाना तुम्हारे यहाँ ही खाएंगे। ठीक, आप मेरे घर आकर खाना खाएंगे, तभी मैं भी अन्न ग्रहण करूँगा। उस व्यक्ति की इस बात पर बाबा जी बोले, कल आना। उस व्यक्ति ने जिद की कि वह यहीं सोएगा, रात में घर नहीं जाएगा, सुबह महाराज जी को लेकर ही जाएगा। महाराज जी ने कहा, अरे नहीं, तू मेरा विश्वास कर, हम अवश्य तेरे साथ चलेंगे, अब तू जा। बाबा जी ने उस भक्त को गाड़ी से उसके घर छोड़ आने के लिए एक आदमी को सहेजा। उसने उसे आधा घंटा बैठ जाने को कहा, वह बैठ गया। कई लोग भुनभुनाए, महाराज जी तो ऐसे ही कोरा चेक दे देते हैं जो कभी भी भुनाया जा सकता। वे जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। उस भक्त ने कहा, मैं कल सुबह आऊँगा और यदि महाराज जी मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं कसम खा लूँगा कि जब तक महाराज जी नहीं आएंगे मैं पानी नहीं पीऊँगा। मेरी बात सुनकर बाबा जी तुरंत कमरे से बाहर निकल आए और बोले, रुक जा, हम अभी तेरे साथ चलते हैं। वे लोग 2 कारों में बाबा जी के साथ उस भक्त के घर गए। बाबा जी ने बचे खुचे भोजन में से थोड़ा सा खाया। बोले, हमने खा लिया है, अब तू खा ले। अन्न खाना शुरू कर दे, उपवास मत कर। फिर वह चले गए। महाराज जी की कृपा धीरे धीरे बढ़ती गई। बाल सुलभ यह खेल बाबा और उनके भक्तों के बीच चलता ही रहता था। एक मुंह लगे बच्चे के समान कभी बाबा कहते, एक भजन सुना दे, फिर स्वयं उसे उद्यत करते। कृपा नीर बिना धेनु, क्षीर बिना मंदिर, दीप बिना जैसे प्राणी हरिनाम बिना। एक बार एक परिवार के शत्रुओं ने उनके घर को घेर रखा था। वे 3 दिन और 3 रात तक घर में ही कैद रहे। यदि वे अधिक समय तक घर में रहते तो भूखों मरते और घर से बाहर निकलते तो शत्रुओं के हाथों मारे जाते। इस मुसीबत में वे पड़े ही हुए थे कि किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, बाहर आओ और संघर्ष करो। क्या तुम इतने डरपोक हो? परिवार में से किसी ने दरवाजे के ऊपर से बाहर देखा तो चकित रह गए। दरवाज़ा खुलवाने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं बाबा जी महाराज थे, जो छड़ी घुमाते हुए चीख रहे थे। परिवारीजनों ने एक एक लाठी ली, दरवाज़ा खोला और महाराज जी के
पास आ गई। जब हमलावरों ने परिवार वालों के हाथों में लाठियां और एक हट्टे कट्टे व्यक्ति को उनकी अगुवाई करते देखा तो भाग खड़े हुए। फिर महाराज जी ने उनसे कहा, अमुक अमुक लोगों को फ़ोन मिलाओ और उनसे कहो कि मैं यहाँ हूँ। इसके आधे घंटे के बाद ही पुलिस अधिकारी और मंत्री आकर उस व्यक्ति के घर बैठ गए जहाँ महाराज जी विराजमान थे। इसके बाद उस परिवार पर कभी भी आक्रमण नहीं हुआ और सुख शांति छा गई। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।